Hello everyone, I am Nikita Gupta and we have started Unit First Chapter Size Separation in which हमने देखा कि साइज सेपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है और इस सेपरेशन के लिए सीविंग या कोई स्क्रीनिंग सरफेस का यूज़ किया जाता है। देन हमने साइज सेपरेशन के ऑब्जेक्टिव्स देखे कि साइज सेपरेशन क्यों किया जाता है। देन हमने साइज सेपरेशन की एप्लीकेशंस देखी कि साइज सेपरेशन प्रोसेस का यूज़ करके हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इससे क्या बेनिफिट्स कर सकते हैं। एंड देन हमने डिफरेंट पाउडर साइज़ के ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स को स्टडी किया। एंड देन हमने सीव जो कि यूज़ की जाती है साइज सेपरेशन प्रोसेस के लिए उसकी कंस्ट्रक्शन देखी कि किस तरीके से सीव्स बनी होती हैं। देन हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीव्स को देखा और फिर हमने सीव्स का कैलिब्रेशन देखा कि किस तरीके से सीव्स को कैलिब्रेट किया जाता है। एंड इन द लास्ट हमने सीव के स्टैंडर्ड्स को स्टडी किया कि पर्टिकुलर सीव नंबर के बिहाफ पे उसका क्या मतलब है कि उसका कितना डायामीटर है, उसकी कितनी लेंथ नॉमिनल लेंथ है, कितना परसेंटेज एरिया वो कवर करती है। तो ये नॉर्मल स्टैंडर्ड्स जो थे वो हमने सीव्स के रिगार्डिंग अभी तक स्टडी किए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टडी करने जा रहे हैं साइज सेपरेशन का मैकेनिज़्म कि किस तरीके से साइज सेपरेशन प्रोसेस की जाती है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ साइज सेपरेशन। सो साइज सेपरेशन इज़ यूजफुल सिंस particles are sorted into categories solely on the basis of size independently of other properties such as density, surface, etc. मीन्स कि जो साइज सेपरेशन का प्रोसेस होता है उसके अंदर पार्टिकल्स को सॉर्ट किया जाता है, उनको सेपरेट किया जाता है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। और ये जो कैटेगरीज के अंदर डिफ्रेंसिएशन किया है हमने पार्टिकल्स का, ये उनकी साइज़ के बेसिस पे होता है जो कि अदर प्रॉपर्टीज़ से इंडिपेंडेंट है, जैसे कि उस पार्टिकल की डेंसिटी, उस पार्टिकल का सरफेस एरिया, इन सब पे नहीं डिपेंड करता है साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन सिर्फ पार्टिकल की साइज़ पे डिपेंड होता है। इट कैन बी यूज टू क्लासीफाई ड्राई और वेट पाउडर्स एंड जनरेट नैरोली क्लासीफाइड फ्रैक्शंस। सो ये जो साइज सेपरेशन का प्रोसेस है इसके थ्रू हम वेट और ड्राई पाउडर्स को भी क्लासीफाई कर सकते हैं, उनको भी सेपरेट कर सकते हैं और इसके थ्रू हम नैरोली क्लासीफाई कर सकते हैं फ्रैक्शंस को। मींस कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्मॉल स्मॉल फ्रैक्शंस को भी हम वहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं। वाइल डूइंग द मैकेनिकल सीविंग इक्विपमेंट यूज्ड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एजिटेशन, ब्रशिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मींस कि जो ये साइज सेपरेशन का प्रोसेस है वो मैकेनिकल सीविंग इक्विपमेंट के थ्रू किया जाता है और ये जो सीविंग प्रोसेस है ये एजिटेशन, ब्रशिंग और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे बेस्ड होती है। तो हमने क्या देखा मैकेनिज्म के अंदर कि जो साइज सेपरेशन है उसके थ्रू जो पार्टिकल सेपरेट होंगे वो सिर्फ उसके पार्टिकल साइज पे डिपेंड करेगा, अदर फैक्टर से, अदर प्रॉपर्टीज से वो इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट हम इसके थ्रू वेट और ड्राई पाउडर्स को भी क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके थ्रू हम नैरोली क्लासीफाई कर सकते हैं फ्रैक्शंस को। और लास्ट हमने कहा कि इसके लिए मैकेनिकल सीविंग इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है और ये जो सीव्स हैं वो एजिटेशन, ब्रशिंग और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। देन हम फर्स्ट मेथड देखेंगे एजिटेशन मेथड। सो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि एजिटेशन मेथड के अंदर क्या होगा, एजिटेशन प्रोसेस होगी जिसके थ्रू सीविंग होगी और पार्टिकल सेपरेट होंगे। सो अ सिंगल सीव और सीव्स इन अ सेट में बी एजिटेटेड इन डिफरेंट वेज। मीन्स कि इसमें या तो एक सिंगल सीव हो सकती है, एक ही छलनी हो सकती है, या फिर सीव्स का एक पूरा सेट हो सकता है जो कि एक साथ क्या हो, एजिटेट हो। और इसके लिए डिफरेंट वेज होते हैं एजिटेशन के। फर्स्ट होता है ऑसिलेशन, सेकंड होता है वाइब्रेशन एंड थर्ड होता है गायरेशन। सो क्या होता है इन मेथड्स के अंदर, फर्स्ट ऑसिलेशन के अंदर इन दिस केस ऑफ सीव इज माउंटेड इन एन इंक्लाइन फ्रेम और रेक दैट ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ। तो इसके अंदर क्या करते हैं, उस सीव को इंक्लाइन फ्रेम के अंदर या फिर रेक के अंदर लगा देते हैं और फिर इस सीव को ऑसिलेट किया जाता है बैक एंड फोर्थ। मीन्स कि आगे पीछे इसको एजिटेट करेंगे जिसकी वजह से सीविंग होगी। ऑसिलेट करेंगे मीन्स कि ऐसे 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 ऐसे, मीन्स कि
इसकी वजह से क्या होगा, जो पार्टिकल से कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर जाएंगे और इसकी वजह से वो सीव के थ्रू सेपरेट होते जाएंगे। देन सेकेंड है हमारा वाइब्रेशन। सो वाइब्रेशन में क्या होता है, वाइब्रेट कराएंगे हम सीव को और उसकी वजह से सेपरेशन होगा। तो सीव्स इन दिस मैकेनिज्म आर मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली वाइब्रेटेड एट हाई स्पीड अलाउइंग पाउडर मटेरियल्स टू पास थ्रू। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, सीव्स को मैकेनिकली या इलेक्ट्रिकली, या तो हाथ से वाइब्रेट करो या फिर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वाइब्रेट करो, और हाई स्पीड में इसको वाइब्रेट किया जाता है जिससे कि जो पाउडर मटेरियल है वो इससे पास आउट हो जाते हैं। तो सेकंड है हमारा वाइब्रेशन। देन थर्ड आता है गायरेशन। तो इसमें क्या होता है, सीव्स आर केप्ट ऑन अ रबर माउंटनिंग विच इज अटैच टू रोटेटरी एक्सेंटर फ्ले व्हील। तो इसमें क्या होता है, जो सीव्स होती हैं उनको एक रबर माउंटनिंग के ऊपर लगाया जाता है और ये जो रबर माउंटिंग है ये रोटेटरी एक्सेंटर फ्ले व्हील्स के साथ अटैच होता है और इसके थ्रू क्या होता है, सीविंग होती है और अल्टीमेटली रिजल्ट होता है गायरेशन प्रोसेस। मीन्स कि क्या करते हैं कि बीच में एक सेंटर होता है जिसे एक्सेंट्रिक बोलते हैं, इसके अंदर एक व्हील होता है, एक पहिया होता है और इसके थ्रू हमने ये जो प्लेट लगाई है उसके ऊपर सीव जो होती है वो रोटेट कर रही होती है गोल 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 गोल। तो इसके थ्रू क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो स्पाइनिंग मोशन की वजह से उसमें से पास आउट हो जाते हैं और इस तरीके से यहाँ पे सीविंग होती है। तो हमने एजिटेशन मेथड के अंदर क्या देखा कि एजिटेशन मेथड में सिंगल सीव भी यूज़ कर सकते हो आप और सीव्स का एक सेट भी यूज़ कर सकते हो और इसके अंदर 3 सब कैटेगरीज है मैकेनिज्म में। फर्स्ट ऑसिलेशन करवा के, जिसमें इस तरीके से ऑसिलेशन होगा जैसे पेंडुलम में होता है। देन सेकंड हमने देखा वाइब्रेशन, जिसमें या तो मैकेनिकली आप वाइब्रेट कर सकते हो या इलेक्ट्रिकली कर सकते हो। और थर्ड हमने देखा गायरेशन, जिसके अंदर एक एक्सेंट्रिक व्हील होता है और उसके थ्रू रोटेशन होता है और एजिटेशन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन हमारा सेकंड आता है ब्रशिंग मेथड। नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर ब्रश यूज़ करेंगे और जैसे सीव है तो उसके अंदर जो पोर्स हैं अगर वो क्लॉग हो गए हैं किसी वजह से, जैसे पार्टिकल्स उसमें इंट्रैप हो गए हैं, तो ब्रशिंग करके हम ये क्लीनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ब्रशिंग करके हम क्या करेंगे, जो पार्टिकल्स हैं उसको उसमें से पास आउट करवाएंगे, जो कि आप देख सकते हो कि कई बार जब क्लीनिंग की जाती है सीव की तो उस टाइम पे भी जो पार्टिकल्स क्लॉग होते हैं उनको उससे पास आउट किया जाता है ब्रशिंग के थ्रू। सो मटीरियल टू बी प्रोसेस फॉर साइज सेपरेशन यूजिंग सीविंग इज पास थ्रू सीव्स बाय यूज ऑफ ब्रश in different directions. For motion in circular sieve, brush is rotated at the center of wheel, while in horizontal cylinder sieves it can rotate around its longitudinal axis. Brush helps to keep the meshes clean and this method is suitable for wet, greasy and sticky material. क्या होता है इस ब्रशिंग मेथड के अंदर, इसके अंदर जो साइज सेपरेशन का प्रोसेस होता है उसमें मटेरियल को सीव के थ्रू पास आउट किया जाता है। इसमें एक सीव होती है जिस पे मटेरियल को रख करके डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर ब्रश को घुमाया जाता है। इसमें अगर सर्कुलर सीव्स हैं, मीन्स कि गोल सीव है हमारी, तो ब्रश को ऐसे गोल 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 घुमाएंगे इस तरीके से एट द सेंटर घुमाएंगे। और अगर हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल सीव्स हैं, इस तरीके के सीव हैं, तो फिर उसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अंदर रोटेट करेंगे, मीन्स कि आगे पीछे ऐसे ब्रश को घुमाएंगे। तो इस तरीके से ब्रशिंग मेथड किया जाता है। इसमें ये जो ब्रश है ये सिर्फ सीविंग के ही काम नहीं आ रहा है बल्कि उन मैशेस को क्लीन करने के भी काम आ रहा है। तो इस तरीके से ये मेथड जो है वो वेट, ग्रीसी और स्टिकी मटेरियल्स के लिए भी सूटेबल होता है। तो यहाँ हमारा होता है सेकेंड ब्रशिंग मेथड। देन थर्ड आता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल मेथड। तो नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स जो है वो अप्लाई किया जाता है। सो इन दिस मेथड वर्टिकल सिलेंड्रिकल टाइप मैकेनिकल सीव इज यूज, मीन्स कि इसमें क्या करेंगे, वर्टिकली सिलेंडर टाइप की मैकेनिकल सीव को यूज़ किया जाता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ हाई स्पीड रोटर साइड द सिलेंडर दैट थ्रो द पार्टिकल्स ऑन द सीव बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के अंदर जो ये सीव्स होती हैं ये क्या होती है, हाई स्पीड पे रोटेट होती है सिलेंडर के अंदर, जो कि क्या करती है पार्टिकल्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू फेंकती हैं, थ्रो करती है। मीन्स कि जैसे आपकी सीव है
अब यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ जो पार्टिकल्स हैं उनको ये जो वॉल है उस पर थ्रो करेंगी और इसकी वजह से क्या होगा, सेपरेट होंगे पार्टिकल्स। A current of air generated due to movement of rotor causes particle separation। मीन्स कि इसमें क्या होता है, करंट जनरेट होती है जब पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है रोटर के अंदर, तो उसकी वजह से पार्टिकल सेपरेट होते जाते हैं। टू एड पार्टिकल सेपरेशन फर्दर एन एयर जेट कैन बी फिक्स्ड इन द सिलेंडर। तो अब पार्टिकल के सेपरेशन के अंदर कुछ और अगर हमें ऐड करना है तो उसके लिए इसके अंदर हम एयर जेट लगा देते हैं सिलेंडर में, जिससे कि साइज सेपरेशन का मेथड और भी बेटर हो जाता है। तो क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के अंदर एक सिलेंडर होगा, सिलेंडर के अंदर सीव होगी, सीव के अंदर हम पार्टिकल्स जो हमें सेपरेट करने हैं वो डालेंगे और बीच में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई किया जाएगा मोटर के थ्रू, जो कि एक हाई स्पीड मोटर होती है, और इसके थ्रू जो है पार्टिकल्स को इसकी वॉल पे थ्रो किया जाएगा और इसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट होते जाएंगे। जब ये प्रोसेस हो रहा होगा तो एयर की वजह से यहाँ पे एक करंट जनरेट होती है और ये जो करंट है ये रोटर के अंदर पार्टिकल्स के मूवमेंट को बढ़ा देती है, पार्टिकल्स का जो सेपरेशन है वो और बेटर हो जाता है और इस पार्टिकल सेपरेशन को फर्दर इन्हांस करने के लिए सिलेंडर के अंदर एयर जेट को भी ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ हमने साइज सेपरेशन के 3 मेथड्स देखे। फर्स्ट था हमारा एजिटेशन, सेकंड था हमारा ब्रशिंग और थर्ड था हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसके थ्रू साइज सेपरेशन की प्रोसेस की जाती है। सो यहाँ हमारे मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम उस इक्विपमेंट या इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टडी करेंगे जो कि साइज सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सो फॉर नाउ, थैंक यू and all the best।